बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचुडिया सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक, उर्दू की 7वीं किताब, सफ़ा नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। हमद का बकिया हिस्सा है जी, ज़मीं पे फ़लक का हसी शामियाना। शामियाना बेसिकली कहते होते हैं ये जो आप शादी ब्याह के ऊपर जो साइबान लगाते होते हैं ना, तंबू वगैरह भी इसको कहते होते हैं, तो उसको जो है वो शामियाना कहते होते हैं। धूप वगैरह से बचने के लिए लगाया जाता है, या फिर जो है वो मौसम अगर ज़्यादा अबतर हो तो बारिश वगैरह से बचने के लिए लगाया जाता है। खुदा का ये खुशनुमा कारखाना जहाँ पर चीज़ें बनती होती हैं, लेकिन पूरी दुनिया को शायर ने जो है ना वो कारखाना बनाया है यहाँ का। दरिंदे चरिंदे परिंदे, दरिंदे कहते होते हैं जी चीर फाड़ कर खाने वाले, दरिंदे कहते होते हैं डरा कर जो है वो आपको नुकसान पहुँचाने वाले, चरिंदे चीर फाड़ कर खाने वाले, और परिंदे जो आपको जो हवा में उड़ते होते हैं, ये हैवान। और ये जो हैवान यानी जानवर, ये जिन्नो मलक, जिन और मलक का मतलब यहाँ पे फ़रिश्ता है, और नौए इंसान और नस्ल इंसान मिली है जिसे भी यहाँ ज़िंदगानी मिली है, ज़िंदगी मिली है। बेसिकली ज़िंदगानी अब जो है वो मतरूकुल अमल हो चुका है, अब उसकी जगह पे हमारी जगह पे ज़िंदगी ही इस्तेमाल करते हैं। अल्लामा इकबाल का भी शेर है ना कि दिल ज़िंदा कहीं तू ना मर जाए, कि ज़िंदगानी इबारत है तेरे जीने से। हज़रत हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तेरा फ़ज़ल है तेरी मेहरबानी, खिलाना पिलाना मनाना मिटाना, हंसना रुलाना सुलाना जगाना। यहाँ पे बहुत खूबसूरत वज़न है, और हर लफ्ज़ जो है ना वो अपने वज़न के अंदर जो है वो बैठा हुआ है। खिलाना पिलाना बनाना मिटाना, हंसाना रुलाना सुलाना जगाना। और ये सारे के सारे अल्फाज तो मेरे ख़्याल है कोई इनके अंदर जो है वो मिटाना, मिटा देना, तब्दील कर देना। खिलाना जो है ना वो खाने से है, पिलाना पीने से है, हंसाना हंसने से है, मिटाना मिटने से है या मिटाने से है, रुलाना रोने से है, सुलाना सोने से है, जगाना जगने से है, जागने से है। तो तेरे हाथ में है हर एक काम मौला, और हैं सब तेरे बंदे तू मालिक है सब का। शबो रोज़ तुझसे हमारी दुआ है, शबो रोज़ दिन और रात। यही मुद्दा है यही इल्तिजा है, मुद्दा यही दुआ, यही मौजू और यही इल्तिजा, यही गुजारिश है। हमेशा हमें राह सीधी चलाना, अदब सारी दुनिया का हमको सिखाना। तेरी अज़मतों के सदा गीत गाएं, तेरी याद की दिल में शमे जलाएं। शमा लालटेन या मोमबत्ती को कहते हैं जी। अज़मत बड़ाई बरतरी, सदा यहाँ पे सीन के साथ हो तो हमेशा, स्वाद के साथ हो तो इल्तिजा का जो है ना वो मुतरादिफ़ हो जाता है। अच्छा जी, इसकी तशरीह की जो है ना वो बुनियादी तौर पे अब देखेंगे जितनी चीज़ों की तरफ बयान सीधी राह है, तो यहाँ पर आप सिराते मुस्तकीम का जो है ना वो मज़मून डाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। उसके बाद अदब सारी दुनिया का हमको सिखाना ये है, तो इसमें अदब कहाँ और कैसे कैसे होता है। मसलन माँ बाप का अदब, असातिज़ा का अदब, और बिलखसूस वहाँ पे असातिज़ा और माँ बाप के अदब को जो है ना मौजू लाजमी बनाएं, ताकि बच्चों को जो है वो शऊरी तौर पे उनको बेदारी शऊर हो सके। उसके बाद तेरी अज़मतों के, अब अल्लाह की अज़मतें का चर्चा जो है ना यहाँ पे, और तेरी याद की शमें जो है वो दिल में जो है ना वो होनी चाहिए। तो शबनम कमालवी साहब की है, नीचे देखते हैं जी टीचिंग पॉइंट है 2 नंबर पेज पे कि नहीं। उसके बाद फिर नंबर 3 पे चलते हैं। हाँ, आइए मज़ीद जाने कुरान मजीद में जी है टीचिंग पॉइंट, मगर आइए मज़ीद जाने कुरान मजीद में एक सूरा अल जिन के नाम से मौजूद है। जिन्नात भी जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, जिन्हें आग से पैदा किया गया है। उसके बाद है जी बराए असातिज़ा बच्चों को अल्लाह ताला की सिफ़ात और इसके खालिक व मालिक होने के तसव्वुर की वज़ाहत दें। इसके 2 तरीके हैं। आप एक तो जो है वो सूरा इखलास जो है उसको लाजमी जो है ना वो बच्चों को रिवेल करें, उसका एक जो है वो तर्जमा, और उससे जो है वो बताएं कि जो है वो अल्लाह के जो है ना वो तसव्वुर की जो है वो अल्लाह की सिफ़ात की वज़ाहत करें। और जो अस्माउल हुस्ना हैं अल्लाह के, उसमें से कुछ अल्फाज चुन लें तो उससे भी जो है ना वो बेहतरीन सिलसिला हो जाएगा। आए मज़ीद जाने में दी हुई मालूमात भी मौका महल के मुनासबत से बच्चों को फ़राहम करें। आए मज़ीद जाने में दी हुई मालूमात भी, अब रिपीट हो गया मेरे ख़्याल से, शायद कंपोजिंग मिस्टेक है जी। आगे पेज नंबर 3 पे चलते हैं।
مشق ہے جی یہاں پر خاص الفاظ معنی سیکھیں. الفاظ ہے جی یکتا اکیلا بے مثل التجا گزارش درخواست جلوہ فگن نمو دار ظاہر مدعا مطلب مقصد التجا خورشید سورج زینت خوبصورتی سجاوٹ بالا اونچا بلند عظمت کی جمع بڑائی فضل مہربانی. تفہیم کہتے ہیں جی کمپریہنشن کو اور مشق کو یا تمرین کو. دیے ہوئے سوالات کے جواب دیں جی. خدائی سے کیا مراد ہے؟ خدائی سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. شاعر نے حمد میں کیا دعا مانگی ہے؟ شاعر نے حمد میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سیدھے راستے کی اور ادب کی اور اس کی یاد کی شمع جلانے کی دعا مانگی ہے جی. اس شعر کا مفہوم تحریر کریں. زمین کا حسین فرش تو نے بنایا سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا. زمین کا فرش تو نے بنایا جی سکون کا بخش عالم یہ سبزہ اگایا. آلریڈی میں اس پچھلی ویڈیو کے اندر پیج نمبر 1 کی ویڈیو کے اندر اس کی تفصیلی جو ہے وہ تشریح کر چکا ہوں، تو اس کو ملاحظہ کر لیجئے. حمد میں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے 5 کے نام اور ان کے بارے میں دو جملے لکھیں. 5 کے نام جی. جانور اللہ کی تخلیق ہے، پرندے اللہ کی تخلیق ہے، چرندے اللہ کی تخلیق ہے، درندے اللہ کی تخلیق ہے، اور اسی طرح انسان اور حیوان جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے. 5 پورے ہو گئے. تو ان کے ساتھ جملے آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے اور انسانوں کو حیوان ناطق بنایا ہے، یعنی بولنے والا جو ہے نا وہ حیوان بنایا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے باقی کے بھی جملے جو ہے نا وہ ایڈ کر لینے ہیں. برائے اساتذہ سوال نمبر 1 کے تحت دیے ہوئے الفاظ کے معنی بچوں کو بتائیں، ان الفاظ کے جملے بھی بنوائیں. آلریڈی جو ہے وہ پیچھے ہو چکا ہے. تو ڈی واچر ڈی سبسکرائبر یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ ویڈیو لیکچر. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور